एक तरफ भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 135 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला देश होने के बावजूद पायलटों की कमी से भी जूझ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 फरवरी 2018 को सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया कि भारतीय वायुसेना के पास 4851 की स्वीकृति शक्ति के मुकाबले सिर्फ 3855 पायलट ही थे और हर साल औसतन 80 पायलट भारतीय वायुसेना से इस्तीफा दे देते हैं। अगर बात करें तो लड़ाकू विमानों की कमी की, तो भारतीय वायुसेना को कुल 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है और सेना के पास इस समय महज 32 स्क्वाड्रन हैं। एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो भारतीय वायुसेना को अभी भी 180 लड़ाकू विमानों की सख्त ज़रूरत है, जो कि दोनों ही सूरतों में अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि भारतीय वायुसेना अपनी इस स्थिति से उभरने का प्रयास कर रही है, जिसमें सरकार का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते पीएम मोदी इसी साल 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से ऐलान कर चुके हैं कि 83 मार्क 1A तेजस को खरीदने की डील जल्द ही पूरी होने की उम्मीद है और इन स्वदेशी लड़ाकू विमानों की तैनाती पाकिस्तान से सटे पश्चिमी गुजरात के नलिया और राजस्थान के फलौदी एयरबेस पर होगी। एक स्क्वाड्रन में कम से कम 18 विमान होते हैं, मतलब 18 या इससे अधिक तेजस फाइटर जेट इन दोनों एयरबेस पर तैनात होंगे। बता दें, पश्चिमी सीमा पर गुजरात के रण ऑफ कच्छ में स्थित नलिया और जोधपुर के फलौदी एयरबेस बड़े और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एयरबेस हैं। तेजस को यहां तैनात करने की तैयारियां काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं और इसके लिए तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस से तेजस कई बार यहां आ चुके हैं और पश्चिमी हवाई सीमा पर उड़ान भी भर चुके हैं। नलिया और जैसलमेर में हाल ही में 6 से 7 तेजस विमानों का ट्रायल हो चुका है, जबकि जून में फलौदी एयरबेस पर भी ट्रायल किया गया था। मिग श्रेणी के विमान फेज आउट होने से पश्चिमी सीमा पर संभावित खतरे को देखते हुए इस स्वदेशी विमान को तैनात किया जाता रहा है। अब ऐसे में देखा जाए तो ज़्यादातर तेजस विमान मिग श्रेणी के विमानों का ही स्थान लेंगे। गौरतलब है कि 33 साल की लंबी यात्रा के बाद मिग 21 से कई गुना बेहतर तेजस जेट तैयार हुआ है और तेजस आने के बाद भारत इंटरसेप्टर और कम दूरी के मिशन को पूरा कर रहा है। बता दें, 1 जुलाई 2016 को बेंगलुरु में तेजस की पहली स्क्वाड्रन बनी और अभी तमिलनाडु के सुलूर में स्क्वाड्रन नंबर 45 फ्लाइंग डैगर में 8 तेजस तैनात हैं। इसी एयरबेस पर स्क्वाड्रन नंबर 18 में भी तेजस की तैनाती होगी। मई में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सुलूर में इसकी उड़ान के साथ ही फाइनल ऑपरेशनल क्लीयरेंस का संकेत दे चुके हैं। अब आपको समझाते हैं नलिया व फलौदी एयरबेस का सामरिक महत्व। दरअसल यहां से पाकिस्तान की हवाई दूरी महज 40 से 50 किलोमीटर है। ऐसे में यहां से हवा ज़मीन के अलावा समुद्री सुरक्षा भी हो सकती है और पाकिस्तान के किसी भी हमले का त्वरित जवाब यहां से चंद मिनटों में दिया जा सकता है। करीब 1.5 दशक पहले यहां स्क्वाड्रन नंबर 45 तैनात थी, जो मिग 21 के फेज आउट होने के बाद सुलूर शिफ्ट हो गई और इसे तेजस की पहली स्क्वाड्रन बनाया गया। ऐसे में देखा जाए तो संभावना है कि ये स्क्वाड्रन वापस नलिया आ सकती है। तो वहीं फलौदी एयरबेस 1 दशक पहले बना और 2012 में ऑपरेशनल हुआ। यहाँ Mi-17 की 5 हेलीकॉप्टरों की पहली स्क्वाड्रन तैनात की गई। इसके बाद से ही यहाँ पर लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन राइज नहीं हुई। हालांकि इस एयरबेस के ऑपरेशनल होने के दौरान ही तत्कालीन एयर चीफ NAK ब्राउन ने तेजस की तैनाती के संकेत दिए थे।